अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी खुद से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि वो अपने उम्मीदवारों के नाम दे दे और वो ये बता दें, क्योंकि उनके बहुत सारे लोगों ने जो स्टेज पे भी मौजूद रहे हैं उन्होंने कागजात नामजदगी तो अपने अपने हलकों से जमा करवाए हुए हैं। और इस वक्त जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सिचुएशन है, यानी 45 टोटल सीटें हैं, तो उनमें से 12 आप निकाल दें तो पीछे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बचती हैं वो 33 नशस्तें हैं। और उनमें अभी मैं कुछ वहाँ जो जर्नलिस्ट हैं, लोकल जो लोग हैं वहाँ उनसे बातचीत करता हूँ, वो कहते हैं 33 में कहीं पे भी PMLN या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो फेवरेट नहीं है। वो अगर बहुत भी जोर लगाए, एस्टेब्लिशमेंट उनका हाथ पल्ला डलवा भी दे, तो वो बहुत कोशिश करके सारे मिलकर 10 सीटें जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। यानी इसमें 20 से ज्यादा सीटें जीतना जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उम्मीदवारों के लिए बहुत आसान रहेगा अगर वो अपने मुतालबात मनवा लेते हैं तो, और इलेक्शन मौखिर हो जाता है तो। ये दोनों चीजें जो हैं वो इसकी शर्त है। अगर इलेक्शन मौखिर नहीं होता तो फिर एक बात याद रखिएगा, ये फिर धोखा है सारा। ये धोखा इसलिए है कि किसी तरह इलेक्शन करवा लिए जाए और इलेक्शन होने के बाद दोबारा से फिर गंद मारेंगे, फिर बंदे पकड़ेंगे, फिर से मुकदमा दोबारा खोल देंगे और सबको काबू करना शुरू कर देंगे, बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस होंगे, तो वो तो धोखा है अगर ये इलेक्शन मुलतवी नहीं होते तो। अगर ये इलेक्शन आगे चले जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बड़ा स्मार्टली अपनी ताकत को, अवामी ताकत को इस्तेमाल किया है और अपने मुतालबात मनवा लिए हैं। मैयतों की वापसी का एक मुतालबा था कि जो लोग शहीद हो गए थे, क्योंकि 42 अफराद की शहादत की लिस्ट जारी की एक दिन पहले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कि ये वो हमारे लोग हैं जो अलग अलग इजला में इस सारी तहरीक के दौरान शहीद हो गए। अब वो जो 42 अफराद हैं उनकी मैयतों की वापसी का एक मुतालबा था। जो अमानतन दफनाई गई हैं वो मैयतें भी वापस की जाएंगी सरकार की जानिब से ताबूतों में रख के। तो ये मुतालबा भी तस्लीम किया गया है जब दो तरफा बातचीत हुई। और मुकदमात का खात्मा किया जाएगा। ये जितनी जाली मुकदमात बनाए गए हैं दहशतगर्दी के और अलग अलग किस्म के शरपसंदी के, तो ये मुकदमात का खात्मा भी हो जाएगा और ये जो कलदम तंजीम बना दी गई है ये मामला भी ख़त्म हो जाएगा और साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, इसका एक मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान में ये तो एक ऐसा ख्वाब है जो कभी भी पूरा नहीं होता, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग अगर साफ और शफाफ इलेक्शन करवा लें और वो नतीजा ले लें जो लोगों ने वोट डाला है, तो फिर आज़ाद कश्मीर की किस्मत बदल जाएगी। कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या कोई बड़े से बड़ा डिक्टेटर या वहाँ बैठा हुआ कोई भी सरकारी मुलाजिम अवाम की किस्मत के साथ नहीं खेल पाएगा। कारोबारी ज़िंदगी बहाल हो जाएगा और फूड सप्लाई चेन भी बहाल हो जाएगी। इन चीज़ों के ऊपर नाज़रीन इत्तफाक राय पैदा हो गया और इक्का दुक्का चीज़ें हैं जिन पर डिस्कशन अभी जारी है। अगले चंद घंटों में कोई डेवलपमेंट आ सकती है और एक आधे दिन के अंदर इसकी अप्रूवल आने के बाद आपको चीज़ें होती हुई भी दिखाई देंगी। जो सरकार है उसकी कोशिश ये थी कि 27 तारीख को ही इलेक्शन करवाया जाए और इसी डेट पे इलेक्शन हो जाए, लेकिन इलेक्शन का माहौल बना ही नहीं। ना इलेक्शन के लिए हालात साजगार है और ना ही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग ये मान रहे थे। अब अगर इलेक्शन आगे जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन लड़ेगी, वो बहुत मकबूल है। फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर अपने मुतालबात तस्लीम करवा लेती है और फिर इलेक्शन में जाती है तो उनके पास 42 शोधा की लाशें भी हैं और जो उनका एक सेंटीमेंट आएगा लोगों का वो आप सोच भी नहीं सकते। तो जो जितना मर्जी जोर लगा ले, सेक्टर कमांडर भी ऊपर से लेकर नीचे तक सब जोर लगा लें, वो नहीं इलेक्शन वहां पे फिर जीत सकेंगे। हाँ, ये जरूर है कि एक पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया गया है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि पॉलिटिकल फेस सेविंग तो करनी होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात किए बराह रास्त जाग के साथ या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये फौज के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वो बेचारे छुप छुप के गन डालते हैं तो वो सामने तो नहीं आ सकते। तो वो फेस सेविंग के लिए पॉलिटिकल पार्टी लेकर आएंगे और उसमें जो नाम आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम आ रहा है। और एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश यही है कि कुछ भी करके बिलावल को हुकूमत बनाकर दी जाए आज़ाद कश्मीर में। बहरहाल नून लीग का तो पत्ता साफ है, पीपल्स पार्टी की हालत आपके सामने है और अवाम ने, जो आज़ाद कश्मीर की अवाम है, उन्होंने अपने मुतालबात के हक में डट कर अपने मुतालबात मनवाने के करीब उन्होंने पहुंचा दिया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। इन्होंने सोचा था लोगों को तोड़ देंगे, लोगों को भूखा रखेंगे, लेकिन लोगों ने गुजारा किया और लोगों ने किस किस तरह गुजारा किया ये आने वाले दिनों में आपको चीज़ों का पता चलेगा। जब गंदुम नहीं थी, जब खुराक की फरामी बंद थी, जब सप्लाई चेन बंद कर दी गई थी, जब कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया गया था, तो लोग कैसे गुजारा करते रहे, किस तरीके से लोगों ने कुर्बानी दी, कैसे वो एक दूसरे का सहारा बने, इसके लिए बहुत सारी स्टोरीज आपको फ्यूचर में पता चलेंगी। अभी तो मकामी मीडिया को मना किया गया ना कि आपने बात ही कोई नहीं करनी, आप बात कर ही नहीं सकते, लेकिन मुस्तकबिल में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिससे पाकिस्तानी सीख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान में भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से बाहर निकलना है
तो उसका रास्ता क्या है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब आ जाए जरा फजलुर रहमान साहब वाले एपिसोड पे। फजलुर रहमान साहब की पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लग रहा है वो शोर ज्यादा मचा रहे हैं, उनके साथ तो हुआ ही कुछ नहीं अभी। वो एक कन्वेंशन था इनका वुकला का, सुबह वहां पुलिस चली गई, रोला डाल दिया, जनाब पुलिस आ गई, ये हो गया वो हो गया, सारे सोशल मीडिया पे इन्होंने रोला। क्या हुआ यार, पुलिस आ गई, बहुत नॉर्मल बात है। फजलुर रहमान साहब की पार्टी का एक बंदा है, उसको एक टॉक शो में बुलाया गया था, बाद में कहा गया जी सॉरी आपको नहीं हम ले सकते। उसने रोला डाल दिया, उन्होंने कहा जनाब ये हो गया। कुछ भी नहीं हुआ भाई। जिन चीज़ों की आपने आदत डाल दी है ना पाकिस्तानियों का हाजमा बड़ा तेज हो गया है। अब जब तक आपको चौकों में लटा के लित्तर नहीं ना पड़ेंगे तो पाकिस्तानियों को लगेगा ही नहीं कि कोई आप इनकलाबी बन रहे हैं। जब तक आपके बहुत सारे लोग शहीद नहीं हो जाएंगे, जब तक आप लोगों को इंतखाबी अमल से बाहर नहीं कर दिया जाएगा, जब तक आपकी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं लग जाएगी, जब तक फजलुर रहमान अपने पूरे खानदान समेत जेल में नहीं चले जाएंगे, जब तक उनके तमाम अजीज और करीबी साथियों को जेलों में डाल के निशाने इबरत नहीं बना दिया जाएगा, जब तक कि आपके ऊपर 9 मई तर्ज की कोई चीज़ नहीं डाल दी जाएगी, जब तक कि आपको निशाने इबरत हर लिहाज से नहीं बना दिया जाएगा, तब तक कौम यकीन ही नहीं करेगी। जब तक आपके चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होगा, जब तक आपके सैकड़ों हजारों घरों के अंदर घुसकर पुलिस तोड़ फोड़ नहीं करेगी, तब तक कौन यकीन करेगा कि आपके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। तो फजलुर रहमान साहब की पार्टी रोला ज्यादा डाल रही है, कुर्बानी दी नहीं कोई अभी तक, बिल्कुल ही नहीं दी, इन्होंने कभी भी कुर्बानी नहीं दी। ये हमेशा से बेनिफिशियरी रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों के, और अब ये कहते हैं जनाब हम उंगली कटा के तो शहीदों में नाम लिखवा लें। तो ऐसे तो शहीदों में नाम नहीं लिखवाया जाएगा, क्योंकि वहां बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। अगर फजलुर रहमान ने इमरान खान बनना है तो उन्हें इमरान खान के लेवल पे कुर्बानी देने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अब देखें ना, फजलुर रहमान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, रोला शोला डालते हैं ताकि पॉलिटिकल माइलेज फजलुर रहमान को मिले, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उधर नौरीन खानम का एक स्टेटमेंट, अच्छा फजलुर रहमान के और नौरीन खानम के स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। फजलुर रहमान ने डायरेक्ट शोहदा पे अटैक किया, नौरीन खानम ने डायरेक्ट जर्नैलों पे अटैक किया। फजलुर रहमान ने कहा जनाब तनख्वाह लेके मरते हैं तो हम पे क्या एहसान डालते हैं, उसने ये कहा कि अपनी जान का एहसान हम पे मत डालो। नौरीन खानम ने कहा जी ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी ना, इसके अंदर ये मिले हुए थे मोदी के साथ। तो दोनों में बहुत फर्क है। और नौरीन खानम ने कहा उस मीडिया वाले को कि आपने इसको ऑन एयर नहीं करना, उन्होंने डिसोन कर दिया अपने स्टेटमेंट को, ये कहकर के आपने ये स्टेटमेंट देखें, जब आपको लगता है कि मेरा स्टेटमेंट गलत है, जब आपको लगता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, या जब आपको लगता है कि इससे लोगों की दिलादारी होगी, तभी आप कहते हैं ना कि इसको ऑन एयर नहीं करना, वरना तो आप नहीं कहते कि इसको ऑन एयर नहीं करना। नॉर्मली तो सारे स्टेटमेंट ऑन एयर हो जाते हैं। फजलुर रहमान साहब की तकरीर तो आज भी वुकला कन्वेंशन में चलाई गई है। फजलुर रहमान साहब की पूरी पॉलिटिकल पार्टी उसको ओन करती है, बार बार चैलेंज करती है कि मुकदमा देकर दिखाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो बार बार ये कहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखें कि नौरीन खानम को बाकायदा NCCIA ने नोटिस जारी कर दिया, उनको बुलवा लिया, मुमकिन है उनको गिरफ्तार किया जाए, और वो जर्नलिस्ट है उसको भी बुला लिया। हालांकि इन दोनों में से किसी ने भी उस वीडियो को वायरल नहीं किया। वो वीडियो वायरल की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टाउटों ने, और उनको वो क्लिप निकाल कर दिया गया कि इसको वायरल कर दो। हालांकि ये दोनों ये चाह रहे थे, जर्नलिस्ट भी और लीमा खानम भी, कि ये वीडियो बाहर ना आए, और बड़ा क्लियरली ये चाह रहे थे कि ये वीडियो बाहर नहीं आनी चाहिए। और फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि उनकी वीडियो वायरल हो, इसलिए उन्होंने आज दोबारा चलवाई है। तो आप देखें, फजलुर रहमान को नहीं बुलाया, नौरीन खानम को बुला लिया। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि फजलुर रहमान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने लिए खतरा नहीं समझती, जबकि इमरान खान से ये आज भी खौफजदा हैं कि इमरान खान और उसका खानदान हमारे ऊपर मुसीबत बना हुआ है।